वेलकम गाइस। क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। आज की कहानी हमारे संघर्ष हमें जीवन में क्यों ज़रूरी है और भगवान हमारी ज़िंदगी में इतने स्ट्रगल, इतने उतार और चढ़ाव क्यों दिखाता है। यह कहानी एक ऐसे किसान की है जो भगवान से बहुत नाराज़ हो गया। किसान बहुत मेहनत करता था, वह बहुत मेहनत से अपने खेतों में अनाज उगाता था, उसको देखभाल भी करता था। अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी, कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी धूप, कभी आंधी से उसकी सारी फसलें नष्ट हो जाती थी। एक दिन उस किसान को बड़ा गुस्सा आया और गुस्से आकर वह आसमान की तरफ देखने लगा और भगवान से कहा, हे ईश्वर, आप तो सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते हो। आपको तो यह भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। हम उस फसल को उगाने में किसान कितनी मेहनत करता है। आपका जरा सा लगता है कि आंधी आ जाती है, तूफान कर देते हो, कभी बाढ़ भेज देते हो, जिससे हमारी फसलें जो है नष्ट हो जाती हैं और हमें बहुत नुकसान होता है। इतना नुकसान होता है बहुत ज़्यादा, जो कि कुछ किसान तो सहन भी नहीं कर पाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। हम किसानों को यदि आप चाहें तो हमारी फसलों को बचा सकते हो, मगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हो। तभी वह हाथ जोड़कर भगवान से विनती करने लगा कि हे भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं अमन चाहा मौसम कर सकूं, तो फिर देखना मैं कितने अन्न के भंडारे भर दूंगा। भगवान इस किसान की ऐसी तीखी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे और तभी भगवान प्रकट होके उस इंसान से कहते हैं कि हे इंसान, जाओ, मैंने तुम्हें तुम्हारे खेत में तुम्हारे अनुसार मौसम रखने की तुम्हें इच्छा प्रदान की है, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। किसान तो अब बड़ा खुश हुआ। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेती को धूप चाहिए तो उसने धूप दी, जब उसे लगा कि इसे पानी चाहिए तो बारिश करवा दी, तब आंधी और तूफान से भी उसने उसको बचाए रखा। किसान ने कुछ समय के बाद उसने देखा कि उसके खेत हरे भरे हैं। वह बड़ा खुश हुआ और भगवान से कहने लगा कि वाह, ये तो भगवान ने मुझे बहुत अच्छा वरदान दिया। चलो, मैं भगवान को दिखाऊंगा कि शक्ति का सही उपयोग कैसे होता है। मेरी सफलता देखकर वह जरूर अपने नियमों को भी बदल देंगे। कुछ दिन के बाद जब वह फसल काटने के लिए गया, खेत पे देखता है तो इसमें तो गेहूं में का दाना भी नहीं है, बालियों के अंदर खाली था। किसान बहुत दुखी और भगवान के सामने रोने लगा, हे प्रभु, तुमने यह मेरे साथ क्या किया? तब भाई भगवान ने कहा कि पुत्र, यदि ऐसा होता तो ये ही होता है। तुमने पौधे को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया, उसे आंधियों से जूझने नहीं दिया, बारिश को सहन नहीं करने दिया, ना धूप में उसे तपने दिया, चुनौतियों का सामना तुमने उसे करने ही नहीं दिया। तो अब जो तुम्हारी फसल है वह तुम्हारे सामने है। जब कोई भी फसल जब तूफान सहन करती है, धूप सहन करती है, तब जाके वह एक फसल पकती है। भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था, तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। चुनौतियाँ, जब आंधी तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तब ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा जो है गेहूं के दाने की तरह जो नहीं फूटती। तूने इन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने का मौका ही नहीं दिया। सारी बालियां इसलिए खाली है, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, जब आप संघर्ष करते हो तभी निखरते हैं। जैसे कि कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किलें
परिस्थितियों से गुजरता है। इस तरह हमें अपनी संघर्ष भरी ज़िंदगियों में कभी भी अपनी चुनौतियों को सामना करना चाहिए, हमें उससे बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जो हम ज़िंदगी में सीखते हैं और जो हमें लगता है कि हमें ये परेशानियां भगवान ने बहुत ज़्यादा दे रखी है, अब तो हमसे ये सहन होता ही नहीं, पर नेक्स्ट टाइम अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो बहुत आसान था, ये भगवान ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा किया था। तो आपको स्टोरी ये कैसी लगी गाइस, प्लीज़ बताना। थैंक यू।